बटन नहीं बनना है, बस जहाँ खड़ी जैसे लेडीज जहाँ देखेंगे ना ड्राइवर लोग बस का, वहाँ पर रोकता नहीं है बस। क्योंकि फ्री में आता है। हाँ, कहते फ्री वाले आ गए, फ्री वाले भगा लेते हैं बस, बिल्कुल ही कुछ नहीं लगा, कोई काम अच्छा नहीं है, बस वो लगाने के लिए मस्त दे रहा है। कोई भी काम अच्छा दे रहा है, फ्री नहीं चाहिए। हम तो भाई इतने साल हो गए उसी में बिजी चीज पर ध्यान दो। देख लो हमारे एरिया में क्या हाल है, आप आके देखो। अपना घर भरता, हमारे पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। अभी लोग लुभाने वादे कर रहे हैं ना भैया, हमें वो कुछ नहीं चाहिए फ्री का, हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं, हमारे बच्चे भी हम अपना दर गुजर कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्री मत दे कुछ भी नहीं, हमें देश के लिए हमें विकास दो। ये बयान महिलाओं के हैं और इनके बयानों से आपको मिजाज समझ में आ रहा होगा। दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों में मुकाबला है। दिल्ली की सत्ता मुट्ठी में कैद करने के लिए रेवड़ियों की बारिश हो रही है। रेवड़ियों की ये बारिश किसी खास दल तक सीमित नहीं है, बल्कि सारे दल कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया अड्डा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे सवालों के केंद्र में दिल्ली का हर तबका था, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि महिलाओं का नज़रिया आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के लिए किस तरह का है। हमने महिलाओं से करीब करीब सभी मुद्दों पर सवाल किए और उनके नज़रिए को जानने की कोशिश की। यह तस्वीर दिल्ली के छतरपुर इलाके की है। हमारी टीम जब मार्केट से गुजर रही थी तो नज़र इस पार्क पर पड़ी। पार्क पर नज़र जाते ही दिल्ली सरकार के उन दावों की याद आने लगी, क्योंकि आप सरकार कहती रहती है कि हमने दुनिया के सबसे बेहतरीन पार्क दिल्ली में बनाए हैं, और यदि यही सबसे बेहतरीन पार्क है तो ख़राब क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खैर, हमारा मकसद ये था कि लोग दिल्ली सरकार की रेवड़ियों पर और दूसरे दलों की रेवड़ियों पर क्या कुछ कहते हैं। ऐसे में पार्क में महिलाएं नजर आईं तो हमारी टीम उन तक पहुंची और सवाल दर सवाल करती गई। उन सवालों के जवाब सुनकर आप भी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इलेक्शन हो रहा है तो किसका माहौल तगड़ा लग रहा है? यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्लियर टक्कर दोनों में है। मतलब इस सीट पे कंफ्यूजन है कि पूरे 70 सीटों? पूरे 70 सीट पे कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है इस बार? क्योंकि कुछ समझ में वैसे आ नहीं रहा। बहुत सारे लोग अभी भी केजरीवाल के फेवर में ही है। अच्छा। और बहुत बीजेपी तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। मतलब टक्कर जबरदस्त नहीं, ये जैसे रेवड़ियों, अब चूंकि तीनों पार्टियों का मैनिफेस्टो भी आ गया है और उसमें सब ने मतलब रेवड़ी सब जम के बांट रहे हैं, तो उस वजह से कंफ्यूजन है कि मतलब रेवड़ी की वजह से कंफ्यूजन? रेवड़ी की वजह से कंफ्यूजन। ये मतलब किसकी कितनी मीठी है? रेवड़ी आम आदमी की ज्यादा मीठी है। ज्यादा मीठी है? हाँ, मतलब लोग लुभावन वादे, मतलब लोग उससे ज्यादा आदमी है वो। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है कि वो काम करेगा इस बार? नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए कि बड़ा चीज है कि केजरीवाल हर दिन कुछ न कुछ वादे करते जा रहे हैं, तो ये क्या मतलब उनका किस तरह का मेंटल स्टेटस है? खतरनाक, उसको देश को डुबाने का काम में कर, बहुत खतरनाक सोच है उसकी, बहुत बेकार सोच है भैया उसकी। केजरीवाल की बहुत बेकार सोच है। क्यों? वो पलटू राम है। आज कुछ कहेगा, कुछ ने बच्चों की कसम खाई थी, मैं महल नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला लूंगा। कितना करोड़ का उसने बंगला बनाया, वो शीश महल, टॉयलेट उसके कितने 8 लाख के उसके पर्दे हैं। ठीक है, वो चीज हम सब देख रहे हैं भैया, लेकिन वो किसके हमारे जो हमारा को टैक्स है वो उसी पर तो कर रहा है, वो अपने घर से थोड़ा लगा रहा है। वो महिलाओं के लिए जो डीटीसी की बस फ्री कर रहा है, भैया हमें नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें फ्री बिल्कुल नहीं चाहिए। हम खा सकते हैं, हमारे बच्चे लेबरी मजदूरी करके खा सकते हैं। भगवान ने दे रखा ना, सबको दे रखा ना हमको, तो हमें इसी लुभाने क्यों कर रहा है? देश को मजबूत बनाना, तो देश को मजबूत चाहिए हमें। हमारा देश गड्ढे में चले जाएगा, ये फ्री का चक्कर करेगा। अच्छा, स्वास्थ्य भी एक बड़ा इशू है, तो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर नरक बना, वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं, वहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, वहाँ दारू सड़े भी, वहाँ दारू पी रहे हैं जो पीने वाले हैं। मोहल्ला क्लिनिक आपको लग रहा है कि शराब की दुकान? और एक बार नकली भी दवाई मिली थी, नकली दवाई तो मिली थी वहाँ से भैया, छतरपुर में। हाँ, इधर छतरपुर कहीं भी मिली थी, जहाँ छतरपुर डिस्पेंसरी में मिली थी। हाँ। अच्छा, एक जो शराब नीति को लेके भी बहुत गंदा भैया, जो नींव थे इतने बच्चे उन्होंने ब्योड़े बना दिया, उसने एक साथ एक फ्री करके। यहाँ तो यहाँ पेटी मुझे हम देख रहे थे, गाड़ी में से गाड़ी उतार रहे थे, पेटी उतार रहे थे भैया। केजरीवाल की नीति बहुत गंदी है। वो क्या कहते हैं, वो खालिस्तान इसमें मिला हुआ सब बेकार है। केजरीवाल दिल्ली को क्या बोला इसने, क्या बनाया था बंदना? पेरिस बनाऊंगा। पेरिस बना दिया। वो लड़के डूबे थे तीनों, हाँ पेरिस बना दिया इसने। एक लड़का वो उसके नीचे डूबा था, एक को करंट लगे मरा था, तो इसने पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया। यहाँ राहुल गांधी भी तो दिखा रहे थे कि वो तो कहीं भी नहीं, पप्पू है वो, तो कहीं भी ना है, वो पप्पू है, वो तो बेकार है। वो तो सोने, वो तो क्या कहते हैं, वो
वो आलू से सोना बनाता है। अभी जलेबी की फैक्ट्री खोल रहा था। वैसे तो हमारा मकसद रेवड़ियों के बारे में जानने का था, लेकिन महिलाओं के झुंड से एक महिला ने कहा कि आप लोगों ने मुफ्त पानी के बारे में एक भी सवाल नहीं किया। ऐसे में हमारी टीम को याद आया कि आपकी सरकार ने 24 घंटे स्वच्छ पानी देने का वादा हाल ही में किया है। फिर क्या था? इंडिया अड्डा की टीम का अगला सवाल पानी को लेकर था, और जो जवाब मिला उसे सुन आप हैरत में पड़ जाएंगे और मंथन करेंगे कि मुफ्तखोरी की संस्कृति से लोग अब परहेज करते नजर आ रहे हैं। ये हमारा पानी बहुत गंदा है, बिल्कुल ये बोर का पानी है। हमारे परिवार में सबको पथरी है। मैं अभी एक महीने पहले पथरी का ऑपरेशन करके बैठी हूँ। मैं 1.5 लाख मेरा खर्चा हो चुका है। मेरे हस्बैंड को पथरी थी, मेरे बेटी बहू भी मेरी अभी कुछ दिन पहले बहू हाँ 2 साल पहले मेरी बहू ने पित्त की थैली निकाल के अब मैं निकाल के बैठी हूँ। मेरा लड़का भी किडनी की उसको स्टोन था, उसको भी। सब हमारे परिवार में कोई वो नहीं है, सबको पथरी है। सोनिया बिहार का पानी देते नहीं है। पानी के लिए हम मरते हैं। हमने पानी कहाँ से आता है? बोर का पानी यहाँ पर बोर है, यहाँ पर बोर है, और सोनिया बिहार का पानी नहीं दिया। सरकार का बोर होगा ना ये? हाँ सरकारी बोर है, लेकिन पानी बहुत गंदा, सारे नल के खराब हुए पड़े हैं। बिल्कुल बहुत ही 1200 का टैंकर पिछले गर्मी में हमने 1200 का टैंकर डाले। पिछले गर्मी में 1200 का टैंकर डाले हमने, खरीदे हैं 1200 के। अच्छा हमारा शुगर भी नहीं है। गटर का हर महीने हम 800 रुपए देते हैं उसको, शुगर टैंक वाले को। हम लोग हर महीने 800 रुपए ले जाते हैं। ये अनधिकृत कॉलोनी है क्या ये? हाँ ये अधिकृत कॉलोनी पक्की नहीं है। अब वोट के लिए तो आ जाएगा, हम पास करेंगे उसके बाद दर्शन ही नहीं होते इन लोगों के। पता नहीं कहाँ कौन से बिल में छूटते हैं। ये अपना घर भरता है, हमारे पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। अभी लोग लुभाने वादे कर रहे हैं ना भैया, हमें वो कुछ नहीं चाहिए फ्री का। हम कमा सकते हैं, खा सकते हैं, हमारे बच्चे भी हम अपना दर गुजर कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्री मत दे कुछ भी नहीं। हमें देश के लिए हमें विकास दो, हमारे आगे लिए बच्चों के लिए भविष्य के लिए वो हमें वो चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य बने आगे को। ये फ्री की रोटी केजरीवाल से बोलो मत बांटे, तो फ्री की रोटी बस हमें। महिलाओं का यह मिजाज छतरपुर मैदानगढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाका कोई भी हो, महिलाओं में आर्थिक स्तर पर अंतर कुछ भी हो, लेकिन बोल एक जैसे कि रेवड़ी की वजह से फायदा नहीं, हो रहा है नुकसान। दिल्ली चुनाव की श्रृंखला में हम और मुद्दों पर जनता के नज़रिए को पेश करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।